अभी चुनाव आने वाला, चुनाव में फिर कहेंगे कि दलित वोट बैंक हमारा है, दलितों के हितैषी हम हैं। लेकिन जब न्याय की बात आती है, दिल्ली जैसे जगहों पर, राजधानी में 150 दिन लगभग होने जा रहा है और कान में जू तक नहीं रेंगता है, तो ऐसी सरकारों के बारे में क्या कहेंगे? ऐसी सरकारों को रहने का हक नहीं है। जो अपने गरीब बच्चों को, दलितों की बात ना सुन सके ना, तो सरकार को रहना नहीं चाहिए। इस गूंगी बहरी सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये संविधान विरोधी सरकार है, लोकतंत्र के विरोधी सरकार है। इसका इलाज 24 में जनता मिलकर करे। सारा गठबंधन इन संघियों के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारे साझा और इनको 0 पे ले आए तो नहीं पता चलेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और ईवीएम कंप्लीटली बैन। कल बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। हमारे सारे माननीय वकील कल निकलेंगे 4 बजे पटियाला हाउस कोर्ट से इलेक्शन कमीशन तक चेन बना के यात्रा करेंगे। ईवीएम हटाओ, 4 बजे से ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। दिल्ली विश्वविद्यालय पर लगातार लगभग 150 दिनों से दलित समाज की एक बेटी डॉक्टर रितु प्रदर्शन कर रही हैं, धरने पर बैठी है। लेकिन देखिए, साल बदला, कैलेंडर बदले, सब कुछ बदला, लेकिन अगर इस देश में कुछ नहीं बदलता है तो न्याय की जो व्यवस्था है वो नहीं बदलती है। समझिएगा, जिस बड़े लोकतंत्र की बात करते दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम चलाते हैं, उस लोकतंत्र में 150 दिनों से एक बच्ची सड़कों पर बैठी है। लेकिन प्रशासन की हम बात करें, वर्तमान की मौजूदा सरकार की बात करें, दरवाजे तक अभी कोई पहुंचा नहीं कि सड़कों पर आखिर बेटी क्यों बैठी है। चलिए चर्चाओं को शुरू करते हैं। लगभग 150 दिन से ऊपर हो गए, डॉक्टर रितु प्रदर्शन लगातार कर रही हैं। बहुजन समाज की एक बेटी, दलित समाज की एक बेटी, अभी तक दरवाजे पर कोई नहीं पहुंचा। इसको लेकर नाराजगी है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए मन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारी बहन करीब आज 130 दिन हो गए इस धरने को, और हमारे जो एक महिला, दलित महिला जो है, एक सड़क पे बैठी है। जो आरोपी है वो विदेशों में घूम रहा है और वो नए नए होटलों में और स्टूडेंट में वो जा रहा है वो बंदा। और मैं बताना चाहता हूँ, जो आज एक मासूम बेटी जो सड़क पे बैठी है, न्याय मांग रही है, क्या न्याय इनकी बस की नहीं है, सरकार की बस की नहीं है दिलाने के लिए। लगातार 130 दिन हो गए, अभी तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे बड़े भाई मंजीत लोटालिया है ना, इनको 15 दिन तक मोहलत दे रखी है। और 15 दिन योगेश जी को मैं बताना चाहता हूँ, चुनौती देना चाहता हूँ योगेश जी को, 15 दिन तक अगर आपने नहीं ऑक्शन उठाया, फिर ऑक्शन अगला हमारा होगा, हमारे जो बहुजन समाज का होगा अगला। और हम इस 4 नंबर गेट से यूनिवर्सिटी से ताला लगाएंगे। जो हमारे बच्चों के जो रोजगार थे और वो पढ़ाई शिक्षा थी, उन्हें बेचने का काम योगेश और जो डॉक्टर सविता राव ने बेचने का काम किया है। अच्छा, जिस तरीके से लगातार इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है देश के अलग अलग कोने से, अगर बहुजन समाज की बात करते तो लोग समर्थन में आ रहे हैं। ये धीरे धीरे आंदोलन बड़ा रूप लेते जा रहा है। 24 का चुनाव भी है, तो क्या लग रहा है ये आंदोलन अब उस मुकाम पर पहुंचा है कि देश में एक नई क्रांति हो सकता है कि बहुजनों की खड़ी हो जाए? जरूर होगी। एक बहुजन, ये पूरे देश ने देखा, पूरे भारत ने देखा, ये धरना जो बेटी बैठी है, उनको पता, पूरे देश को पता है। अब एक चीज बताइए, जब मैं समर्थन दे रहा हूँ, मंजीत भाई समर्थन दे रहे हैं, ये दादा समर्थन दे रहे हैं, क्या चंद्रशेखर जी को समर्थन नहीं देना चाहिए? वो कितने लोगों को बेटियों के न्याय में गए, जो कोई अपराधी हुआ है, उन पर साथ में अत्याचार हुआ है, क्या उनको जो न्याय दिलवाया कभी तक? नाराजगी है। चलिए आपके साथ में जरा देखिए, मैं 80 साल की उम्र होने जा रही है मेरी, और मैं 3 महीने से लगातार एक दिन भी छुट्टी नहीं करी, यहाँ पर आकर के बैठता हूँ और उसका, अपनी बेटी का साहस बढ़ाने के लिए। और गवर्नमेंट सुन नहीं रही है, सरकार सुन नहीं है, और कुछ ना कुछ अब कड़े कदम ये बच्चे उठा रहे हैं, उठाएंगे जब सरकार नहीं सुन रही है। सरकार से अभी कोई प्रतिनिधि मिलने नहीं आए, इन मुद्दों पर क्या कहेंगे आप? देखो, वो तो उनकी कमी है, उनकी कमी है, घनी कमी है। जाड़े में यहाँ बैठे हैं, उनको कम से कम ये तो देखना चाहिए कि भाई तुम जाड़े में कैसे बैठे हो, तो कोई आया ही नहीं। अभी दलितों की बात करती है, मौजूदा सरकार की बात करें, विपक्ष की, सारे कहते हैं कि दलित हमारा है, दलित हितैषी हम है। दलित बेटी सड़कों पर बैठी है, अब कब दलितों के हितैषी बनोगे? क्यों नहीं आते दरवाजे पर? दलितों की सुनती नहीं है सरकार, ये सरकार सुनती नहीं। दलितों की सुनती तो 4 महीने से 5 महीने से बैठी है, बेटी को यहाँ कुछ ना कुछ न्याय दे के जाते, इसलिए वो
ये सरकार दलितों के खिलाफ ही है। हाँ, वो अभी चुनाव आने वाला, चुनाव में फिर कहेंगे कि दलित वोट बैंक हमारा है, दलितों के हितैषी हम हैं। लेकिन जब न्याय की बात आती है, दिल्ली जैसे जगहों पर, राजधानी में 150 दिन लगभग होने जा रहा है और कान में जू तक नहीं रेंगता है, तो ऐसी सरकारों के बारे में क्या कहेंगे? ऐसी सरकारों को रहने का हक नहीं है, जो अपने गरीब बच्चों को, दलितों की बात ना सुन सके ना, तो सरकार को रहना नहीं चाहिए। जो बेटियों की बात ना सुन हाँ, सके, बेटियों की बात ना सुन सके। और ये हम, क्योंकि सबसे पहली तो बेटियां होती है, जब बेटियां नहीं होंगी तो संसार कैसे चलेगा? बिल्कुल। अच्छा, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर बेटी बच भी गई, पढ़ भी लिया, बन के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो गई, फिर अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो कम से कम जांच तो बेहतर होनी चाहिए। जांच नहीं हो पा रही है, वो उनकी सरकार की कमी है। सरकार के नुमाइंदे आम है यहाँ पर, और उनसे पूछे भाई क्या कमी है, और वो कोई पूछता ही नहीं है। और इन बच्चों ने क्या काम करा है? अब सरकार नहीं आ रही है तो कड़े कदम उठाने के लिए घोषणा कर दी। यानी कि बहुजन समाज तैयार है कि अगर अब दरवाजे पर नहीं आए तो अब लड़ाई बड़ी होगी। हाँ, बड़ी लड़ाई है, और इन्होंने घोषणा 15 तारीख की कर भी दी। 15 तारीख की घोषणा हो गई है। बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता है ना, वो पूरी तरीके से इन्होंने घोषणा कर दी है 15 तारीख। युवाओं ने, इन्होंने कहा कि देखिए बुजुर्गों का आशीर्वाद है, 80 वर्ष की उम्र है, कर रहे हैं 90 दिन से लगातार डॉक्टर रितु के प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। अब युवाओं ने भी हुंकार भर दी है कि 15 तारीख के बाद अब लड़ाई थोड़ी सड़कों की भी होगी। क्या वाकई लग रहा है कि 15 के बाद अब उम्मीदें हैं कि लड़ाई तेज होगी तो न्याय मिलेगा? देखिए, आपने एक कहावत सुनी है, जब संसद आवारा हो जाता है तो सड़कें सूनी पड़ जाती हैं। अभी हमें संसद न्याय नहीं दिलवाए, कभी नेता न्याय नहीं दिलवाते, क्योंकि हमें सड़क न्याय दिलवाती है। हमें सड़क पे कुछ करना, अब हम सड़क पे उतरेंगे क्योंकि हमने देख लिया, बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया है। आज बेटी 130 दिन से न्याय मांग रही है, और इनमें मैं बता रहा हूँ 130 दिन से अब हमारा बाकी है। अब हम अब जो युवा साथी है, हम हुकार भरेंगे भी और इनको सबक सिखा के भी जाएंगे। इसमें लगातार जिस तरीके से देश के अलग अलग कोने से बहुजन समाज के लीडर हो या फिर अलग अलग पार्टियों के समर्थन में आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जो लोग समर्थन में आए हैं आगे भी लड़ाइयों में चाहेंगे कि उनका समर्थन बना रहे? देखिए, बना रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मंजीत लोटियाल जी हैं और मनोज झा जी हैं और जगनेश जी हैं, और बहुत लोग आए यहाँ पे, बहुत लोगों ने समर्थन दिया। पर वो जो लोग आज इस बात की बात करते हैं कि हम बहुजनों का बड़ा साथ देते हैं, बहुजन अगर अत्याचार होता है हम वहाँ न्याय दिलवाने के लिए जाते हैं। आज वो न्याय जहाँ वो जाते हैं वहाँ लठ पड़ते हैं, वहाँ लाठीचार्ज होती है। हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, आज से आओ भैया, पर ये चीजें मत बोलो किसी के आगे। 15 तारीख का जो मूवमेंट है, आपने कहा कि अब लड़ाई सड़कों की होगी, इसमें बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थन मिला है, बहन मायावती का भी समर्थन। आपको लग रहा है कि उनका भी, जो उनके जो कैडर हैं दिल्ली के, लगातार आप लोगों के संपर्क में है, तो बसपा भी आप लोग के समर्थन में है बेटी के सम्मान में? देखिए, बहन कुमारी ने हमेशा कहा है बेटिया का सम्मान करना, अपने बहुजन बेटियों को सम्मान कराना है। और ये मैं बता रहा हूँ, जो बहुजन की जो बेटी है और जो बहन कुमारी मायावती है, उनका पूरा समर्थन है। वो लगातार उनके द्वारा आप लोग को आश्वासन है कि इस लड़ाई को बेहतर लड़ा जाएगा? हाँ, पूरा विश्वास है। बहन कुमारी मायावती की जो टीम है, जो दिल्ली की टीम है, यूपी उत्तर प्रदेश की टीम है, वो पूरी दिल्ली की टीम यहाँ आएगी और बहन का समर्थन देगी और बहन की लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये जो गेट है, इसको ताला लगाया जाएगा। इसमें बड़े मुर्दे पड़े, वो इसमें कोई सुनवाई सुनने वाला नहीं है। इसमें सरकार क्यों नहीं सुनने दे रही? वो यहाँ है ही नहीं, कहाँ से सुनेंगे वो लोग? उन्होंने कहा कि ऑफिस के अंदर मुर्दे पड़े हैं, उन मुर्दों को बहुजनों की जो हुंकार है, आवाज है, वो जगा देगी, बहुत तगड़ा जगाएगी। और हमारे भीम आर्मी और भीम वो उनकी पार्टी बिल्कुल समर्थन में है, और उन्होंने कस लिया है कि हम इसमें ताला लगा कर रहेंगे और जो कुछ भी होगा वो देखा जाए। अच्छा, बार बार देखिए तमाम समर्थन आपको मिले। आपने कहा कि भीम आर्मी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी के लगातार जो दिल्ली के और यूपी के लीडर हैं आपसे संपर्क में है, लग रहा है कि अब वो समय है 24 चुनाव से पहले कि एक ऐसी लड़ाई जरूर हो ताकि बहुजनों को फिर भविष्य में कभी सड़कों पर बैठना न पड़े न्याय के लिए। अब वो समय आ गया है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, वो अब आर पार की लड़ाई है। ये जो होगी ना, ये आर पार की लड़ाई होगी। आगे भविष्य में कभी होने की चांसेस ही नहीं होंगे। क्यों? एक मिनट जी, सरकार डॉक्टर सरकार बराबर झुक रही है।
लेकिन हमारे सामने भी झुकेगी। सामने हाँ। एक मेरा सवाल है, जो ड्राइवरों का जो बिल पास कराया गया था, आज वही देख लीजिए ना, ड्राइवर का समर्थन दिया गया है, ड्राइवर को हम समर्थन दे रहे हैं। उनका एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर उन पर एक्सीडेंट हो जाए तो वो क्या करते हैं, गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि जनता उनको हमला करती है, उसको मारा जाती है। और इन्होंने डॉक्टर ऋतु का प्रदर्शन लगभग 150 दिन के होने जा रहे हैं, 130 दिन। इतनी कड़ाके की ठंड है दिल्ली में, फिर भी अभी टेंटों में बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, अभी तो कोई सुनवाई नहीं। आगे क्या? इस गूंगी बहरी सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये संविधान विरोधी सरकार है, लोकतंत्र के विरोधी सरकार है। इसका इलाज 24 में जनता मिलकर करे। सारा गठबंधन इन संघियों के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारे साझा और इनको जीरो पे ले आए तो इन्हें पता चलेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और ईवीएम कंप्लीटली बैन। कल बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। हमारे सारे माननीय वकील कल निकलेंगे 4 बजे पटियाला हाउस कोर्ट से इलेक्शन कमीशन तक चेन बना के यात्रा करेंगे। ईवीएम हटाओ, 4 बजे से ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। अच्छा, लग रहा है कि डॉक्टर ऋतु की जो लड़ाई है न्याय की, अब उस पायदान पर है कि अब सत्ता बदलेगी तभी न्याय की उम्मीद है, या फिर वर्तमान की सत्ता से उम्मीद है कि शायद कुछ न्याय अब मिलेगा? इस सत्ता से, प्रेजेंट गवर्नमेंट संघ से कोई उम्मीद नहीं है। ये SC ST OBC सब के ऊपर जुल्म कर रही है। किसानों पे जुल्म किया, पहलवानों पे जुल्म किया, डॉक्टर ऋतु पे जुल्म किया, लक्ष्मण यादव पे जुल्म किया। यहाँ शायद 60-70 प्रोफेसर टोटल निकाल दिए हैं। ड्राइवरों पे जुल्म, वो निर्दयी हैं, निर्लज हैं। इसलिए, और खासकर मैं अपने 131 गुलामों को बोलता हूँ हर जगह, उनकी कमजोरी है, उनके मुंह में जो ना दही जमाए क्यों बैठे यानी हैं। जब सत्ता परिवर्तन से नीचे कुछ भी मान्य नहीं होगा। कुछ भी नहीं है। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये एक एक नागरिक ने सड़क पर आना पड़ेगा। चलिए देखिए, डॉक्टर ऋतु के समर्थन में जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय पर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, उसको लेकर के आज खास कवरेज थी। लगभग 130 दिन से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक न्यायिक प्रक्रियाओं में किसी भी तरीके की, मतलब अगर कहे कि डेवलपमेंट की कोई चीजें समझ में नहीं आती। लगातार प्रदर्शन, हालांकि 15 जनवरी का एक अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 15 जनवरी तो कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन बहुजन समाज के लोग करेंगे। इस खबर को लेकर आपके क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।